हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तुला राशि के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। राहु अब मेष राशि को छोड़कर मीन राशि पर प्रवेश करने वाला है और अब 18 महीने तक यह मीन राशि पर ही रहेगा। तो 18 महीने तक क्या स्थिति रहेगी तुला राशि वालों की, और तुला राशि वालों को किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो अब दूर होने वाली है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या अच्छे अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। अगर तुला लग्न की कुंडली है तब भी फल ऐसे ही रहेंगे, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। तुला राशि का सीधा संबंध है 7 नंबर से। कुंडली में 7 नंबर अंक पर तुला राशि पर चंद्रमा है, तभी आपकी तुला राशि होगी। चंद्र कुंडली में गोचर स्थितियां देखी जाती है, तो चंद्र कुंडली में इस राहु के परिवर्तन से क्या लाभ मिलेगा, इसको हम जानेंगे। राहु किन किन भावों से संबंधित शुभ फल दे सकता है या क्या शुभ फल मिल सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से 18 मई 2025, 18 मई 2025, 18 महीने और कुछ दिन हैं। 18 मई 2025 रात्रि 7:30 तक यह स्थिति चलेगी। तो इन 18 महीने और कुछ दिनों में कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो दूर होगी इस समय में, तो अधिक से अधिक इस समय का लाभ उठाएं। अब एक बात और है कि राहु के क्या अशुभ फल हो सकते हैं या राहु केतु का बदलाव होगा तो इससे क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में अलग से जानकारी दूंगा। लेकिन आज लाभ वाली स्थिति क्या है, तुला राशि वालों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इस विषय पर विशेष चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि आपकी जो तुला राशि है, आपकी राशि से राहु सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा था कुंडली में, और वहां से आपकी राशि को भी राहु देख रहा था और इसके बाद आपके पराक्रम को भी देख रहा था, फिर इसके बाद आपके लाभ स्थान को भी देख रहा था, शरीर को भी देख रहा था। तो कुल मिलाकर इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। विवाह स्थान पर था, वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वह समाप्त होगी। सबसे पहली स्थिति, राहु के मेष राशि को राहु छोड़ेगा और मीन राशि पर प्रवेश करेगा, तो सबसे पहली राहत क्या मिलेगी, विवाह में आ रही कोई अगर बाधा आ रही है तो वह अब होगी दूर, और कुल मिलाकर रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। मान लीजिए कोई अड़चन आ रही है, तुला राशि वालों को कोई समस्या आ रही है वैवाहिक मामलों में, तो वह समस्या अब दूर होगी, रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। व्यापार से संबंधित कोई बाधा आ रही है तो वह होगी दूर। तो सबसे बड़ी बात तो विवाह से संबंधित कोई बाधा आ रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, बार बार रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, या रिश्ते आ रहे हैं बात नहीं बन रही है, तो वहाँ पर लाभ मिलेगा। दूसरी बात, व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो वह बाधा होगी अब दूर। नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अब आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। या पार्टनरशिप में कोई समस्या आ रही थी तो उसका भी अब समाधान होगा, या पार्टनर बुरा है तो उससे अब दूरी आप बना लेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी लाभ मिलेगा, कुल मिलाकर दाम्पत्य का सुख मिलेगा। शादी हो चुकी है और पत्नी से किसी प्रकार का विवाद है, या पति से, क्योंकि तुला राशि की महिला भी हो सकती है, पति से विवाद है तो वह भी अब दूर होगा, समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका स्वभाव अच्छा होगा। तो स्वभाव अच्छा होगा तो सब काम अच्छे होंगे। वैसे भी हर व्यक्ति को अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। स्वभाव अगर हर व्यक्ति का अच्छा होगा तो जीवन में कोई भी बाधा समस्या नहीं आएगी। चरित्र अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो सारी स्थितियाँ अपने आप ही अच्छी होती है। अगर झूठ भी बोलेगा, स्वभाव भी ठीक नहीं है, चरित्र भी अच्छा नहीं है, तो सारी स्थितियाँ खराब, वैवाहिक जीवन भी खराब, पारिवारिक जीवन भी खराब, और बाहर आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर भी धोखाधड़ी करेंगे तो वहाँ पर भी नुकसान होगा। तो स्वभाव को तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तुला राशि वालों को इस मामले में राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुरुष है तुला राशि का तो पत्नी को लाभ मिलेगा उसके कामकाज में, और कोई पुरुष है तो पत्नी को लाभ मिलेगा।
और पत्नी है तो पति को लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपकी पत्नी है तो उनको लाभ मिलेगा इस समय में, इन 18 महीनों में, और पति है तो उनको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। रोगों में कमी होगी, कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, विशेषकर गुप्त रोग है, मूत्र से संबंधित रोग है, किडनी से संबंधित समस्या है, या पेट से संबंधित गंभीर रोग है, या कोई ऑपरेशन हुआ है पहले, तो वहाँ पर भी अब समस्या नहीं होगी। संतान होने में कोई बाधा आ रही थी तो वह भी दूर होगी। अगर कोई महिला है, कोई बहन है, उसको विशेष समस्या आ रही है तो यहाँ समाधान होगा। स्वतंत्र कार्य करने का विचार बनेगा, खुद का ही कोई काम करें ऐसा विचार भी बन सकता है, लेकिन आपके पास अच्छा एडजस्टमेंट हो, अच्छा पैसा हो तब शुरू कर सकते हैं। अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो चलने दें, वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति है। मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर आपको अब सफलता मिलने वाली है। पुराना बकाया किसी से पैसा मांगते हैं तो वह पैसा अब आने वाला है। किसी को पैसा उधार दिया तो अब मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तब भी वह आपको लौटा देगा। कुल मिलाकर अब अच्छी स्थिति बनने वाली है तुला राशि वालों की, और राहत यहाँ पर इन क्षेत्रों में तो मिलेगी ही। अब क्योंकि इस राहु की आपकी आमदनी पर भी दृष्टि थी तो वहाँ से भी इसकी दृष्टि हट जाएगी अक्टूबर के बाद से ही। 3 महीने पहले से ही इफेक्ट शुरू हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो यूँ मानकर चलें अगस्त से ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु के बारे में क्या लिखा है कि 3 महीने पहले से ही इसके असर आने शुरू हो जाते हैं। अगली राशि पर जाएगा तो बाद में, लेकिन 3 महीने पहले से ही इसके प्रभाव शुरू हो जाते हैं। तो 30 अक्टूबर से 3 महीने पहले देख लें, और कम से कम देखें तब भी सितंबर तो है ही, सितंबर से तो इसके प्रभाव शुरू हो ही जाएंगे। तो आमदनी में कोई रुकावट आ रही थी तो वह होगी दूर। अब आमदनी में वृद्धि होगी, पैसा आएगा, नई नौकरी मिल सकती है, व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है, धन मिलेगा। कुल मिलाकर कहीं न कहीं से पैसा आएगा आपके पास। मित्रों का सुख मिलेगा, सबसे बड़ी बात। बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको सहयोग और सुख मिलेगा, सामाजिक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। भौतिक संसाधन भी मिलेंगे, वाहन है, प्रॉपर्टी योग है, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। अगर आप मशीनरी से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई मशीनरी खरीदने का भी योग इस समय में अवश्य बनेगा। आकस्मिक लाभ, अचानक लाभ के योग भी इस समय में बनने वाले हैं, कहीं से अचानक लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी अच्छी स्थितियां भी बनने वाली है। कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, काम अच्छे ढंग से करेंगे अब तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। आलस्य छोड़ेंगे, काम अच्छे ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। और ये स्थिति अब बदलने वाली है तो काम अच्छे ढंग से होगा, लाभ भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना होगा, नए नए लोगों से मिलना जुलना होगा और उनसे लाभ वाली स्थितियां बनेगी। सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहेगी और घर में भी शुभ मांगलिक कार्य होंगे। तो विवाह का योग तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी घर में भी शुभ मांगलिक कार्यों का होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। इच्छा पूर्ति होगी, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं उसकी पूर्ति होगी। तो जो भी साधन आप खरीद कर लाना चाहते हैं या इसके अलावा भी कोई आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति अब होने वाली है। और इन 18 महीनों में ध्यान देंगे तो विवाह भी हो जाएगा। अगर कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है तो विवाह हो जाएगा। अगली स्थिति लग्न पर दृष्टि थी राहु की, वह हट जाएगी तो शरीर को राहत मिलेगी, शरीर का सुख मिलेगा। शरीर में कोई रोग है तो समाप्त होगा। कसरत करने की, व्यायाम करेंगे, शरीर पर ध्यान देंगे, अब शरीर भी थोड़ा सा मजबूत होगा तो बीमारियों में कमी होगी। कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। स्वभाव में बदलाव होगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन जो चल रहा था वह अब दूर होने वाला है। आपकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, हर काम में रुचि बढ़ेगी, नए नए काम करने की इच्छा होगी। आलस्य होगा समाप्त, आलस्य दूर होगा। तो यहाँ पर आलस्य अगर दूर हो गया तो सारी स्थितियाँ अपने आप ही अच्छी होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। और कोई यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, तो यह भी अच्छी स्थिति है। गुस्से में भी कमी होगी, सबसे बड़ी बात गुस्से में कमी होगी। स्वभाव अच्छा होगा, स्वभाव में बदलाव होगा, गुस्से में कमी होगी तो सारी स्थितियाँ अपने आप बदलेगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी चलेगी। अगली स्थिति क्या होगी, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, क्योंकि इस राहु की तीसरे भाव पर भी दृष्टि थी। चंद्र कुंडली देखें
वहाँ से दृष्टि हट जाएगी। छोटे भाई बहनों से कोई विवाद है, कोई समस्या है तो वह दूर होगी, उनको कोई कष्ट है तो वह भी दूर होगा। आपके रहन सहन में सुधार होगा। पुराना कोई झगड़ा है, किसी से विवाद है तो वह भी अब समाप्त होने वाला है, और कोई दुख है तो उसमें कमी होगी। तो ये राहु यहाँ पर भी राहत देगा। सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। साहस की वृद्धि होगी तो सबसे अच्छी स्थिति है, और अपनी रुचि अनुसार काम भी करेंगे तो यह भी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो राहु के लाभ हैं वे मैंने आपको बताए। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, साथ में नौकर भी हैं, नौकर बार बार भाग जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो अब यह समस्या होगी दूर। और घर में नौकर भी रख सकते हैं, क्योंकि अब आपकी फैसिलिटी बढ़ेगी तो नौकरों का भी सुख यहाँ पर मिलेगा। नया कोई व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, नया कोई उद्योग व्यापार अब आप शुरू कर सकते हैं, तो यह भी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो अच्छी स्थितियाँ, राहु की दृष्टि जिन भावों से समाप्त होगी, या जिस भाव पर राहु था वहाँ से हट जाएगा, तो क्या क्या लाभ मिलेंगे। एक बात और है कि लोगों से मित्रता होना, नए नए लोगों से जुड़ना, सामाजिक कार्यों में आना जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनेगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, राजनीति में है तो सफलता मिलेगी। तो ये बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ यहाँ राहु के प्रभाव से ये सारे शुभ फल मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। आने वाले समय में तुला राशि पर क्या क्या स्थितियाँ होने वाली है, कौन कौन से गोचर के ग्रह क्या फल दे सकते हैं, सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलेगी यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।